जी बेटा, तो ये मॉक दिया था आपको, इसमें आपसे एक एक मार्क के लिए दो डेफिनेशन पूछी। आइसोटोप, आपसे कहा था कि आइसोटोप में आपको पूरा पेन डिस्क्राइब करना है, तो आपने बताना था यहाँ पर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स but different number of न्यूट्रॉन्स। जी बेटा, किसी को मसला था इसमें? नहीं नो सर। सर। आइसोटोपिक मास, ये मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोपिक मास की मतलब ये कह रहे 30, इसको जो कहते हैं इनकी बातें कर रहा है, तो ये किसी एक की बात हो रही है, किसी एक आइसोटोप के जो मास होता है उसकी बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन आइसोटोप हो जाएगा। किस चीज से रिलेट करना है? एलिमेंट। सर यहाँ पे एवरेज लिख दी तो सर मार्क्स कट जाएगा। रिलेटिव टू 1/12 इसमें रिलेटिव भी रहेंगे, इसने रिलेटिव आइसोटोपिक मास तो नहीं पूछा। of 1/12 of related to 1/12 of carbon 12। अगर बोले या ना बोले उसका मास निकालना इस तरीके से होता है। ठीक है, सही है। सर मैंने अच्छा, एवरेज लिख दिया गलती से, सर मार्क्स कट जाएगा। जिसने एवरेज लिखा है उसके साथ ये भी लिख दिया होगा गलती से कि एवरेज मास ऑफ एन एटम फ्रॉम इट्स आइसोटोप्स। ये लिखा है तुमने क्या? सर मैंने लिखा एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। नहीं, वो एटम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन में एवरेज का वर्ड आता है। बाकी तो जिसका बोला हो, बोले आइसोटोपिक मास, बोलो मास ऑफ एन आइसोटोप रिलेटिव टू 1/12 of carbon 12। फार्मूला मास, द मास ऑफ फार्मूला रिलेटिव टू 1/12 of carbon 12। मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू 1/12 of carbon 12। सिर्फ एटॉमिक मास में लिखना पड़ता है एवरेज मास ऑफ एन एटम फ्रॉम इट्स आइसोटोप्स रिलेटिव टू 1/12 of carbon 12। ठीक हो गया? ओके सर सर। सिंगल एलिमेंट के तो एवरेज नहीं होता ना, क्योंकि अगर आइसोटोप के सिंगल की बात करें तो उसका एवरेज होगा ही। ये सिंगल की बात हो रही है, शाबाश, इसमें नहीं बात करेंगे उसकी। एवरेज सिर्फ उस वक्त निकालते। हाँ, रिलेटिव लिख लो, चल क्या रिलेटिव आइसोटोपिक मास जो है, अगर वो दिया डेफिनेशन पूछी हो तो एक ही बात है। ये तो खाली आइसोटोपिक। अच्छा, अगर आपसे एटॉमिक मास पूछेगा तब भी आपको रिलेटिव लिखना पड़ेगा। आपने मास निकाला कैसे, किससे रिलेट किया था? रिलेट तो करते हैं ना किसी चीज से। सही है सर। तो 1/12। अच्छा जी, इसमें आप सिंबल ये भी यूज कर सकते थे, इसके अलावा जो है मतलब यहाँ पर आप कार्बन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन इनको भी यूज कर सकते थे दोनों, ये भी सही है। तो गिव द सिंबल शोइंग न्यूक्लियन फॉर दीज थ्री। PQR भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, दोनों से सही हो जाता है। मैं अब सही वाले लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे लिखा कार्बन और यहाँ पे लिखा आपने नाइट्रोजन और आपने लिखा यहाँ पर ऑक्सीजन, आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे लिखा 6 and 14, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा 7 and 14, आपको दूसरा मार्क मिल जाएगा। आपने लिखा 8 and 15, आपको तीसरा मार्क मिल जाएगा। आपने इस पे लगा दिया है -3 चार्ज, आपको चौथा मार्क मिल जाएगा। आपने इस पे लगा दिया +1 चार्ज, आपको 5वां मार्क मिल जाएगा। यस सर, सही हो गया सर। इसके बाद कहा कि बहुत आसान क्वेश्चन था, डेटा बुक से यूज करें। कौन अनयूजुअल है? नंबर 1 कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन। वजह बता देंगे? सर वजह नहीं पूछी है सर। हाँ, पूछी नहीं है। इन पीरियोडिक टेबल सर ये कार्बन इज प्रोटॉन नंबर 12 एंड ऑक्सीजन इज 16। ठीक है जी, यस ये सर। फर्क था बस। अगर मैं इसको क्वेश्चन को जरा गौर से देख के छेड़ता ना, मैं कहता इसमें से अनयूजुअल कौन सा है एक्सप्लेन करो, तो क्या आंसर बनता? इसमें पता सबसे अनयूजुअल कौन सा वाला है? सर ये वाला। सर ये क्यों? क्योंकि सर इसमें +1 चार्ज है। नो, इसको भी इग्नोर कर दो, ये अभी भी अनयूजुअल है। क्यों? सर प्रोटॉन वो का नंबर या तो न्यूट्रॉन के बराबर होता है सर या न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। ऐसा हो ही नहीं सर सकता ये कि न्यूट्रॉन का रेडियोएक्टिव नंबर है। कम हो। इसका नहीं नहीं, न्यूट्रॉन का नंबर कभी कम होता ही नहीं है, कभी नहीं कम होता सिवाय हाइड्रोजन के। तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ऐसा होता हो ही नहीं सकता। सर इसमें कब? रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी वरना। नहीं, रेडियो एक्टिविटी तो आएगी, वो तो अलग मसला है। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको एटॉमिक सिस्टम में पढ़ाया था मैंने कि या तो न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होगा
या न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा। न्यूट्रॉन का नंबर कभी कम हो ही नहीं सकता सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन में क्यों कम होता है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक ही होता है, रिपल्जन होती ही नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है वहां पे। वरना जितने प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन के लिए आपको कम से कम 8 न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये अनयूजुअलिटी होती है। बहरहाल अभी तो खैर मार्क मिल सर गया आपको। ये नॉट द यूजुअल आइसोटोप, थोड़ा ये बताने मेरे, ये जो अभी आपने लिखा है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये अबे समझ हिरोची, नहीं आया मुझे सर। अभी तुझे देख के भी समझ नहीं आया तेरा, मैं क्या करूं? सर पीरियोडिक टेबल में कार्बन कैसे लिखा हुआ है? 12 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 14 आ रहा है। नहीं सर, पीरियोडिक टेबल हाँ में 12 ऑक्सीजन, होता है। यस सर। हाँ ये तुझे नहीं नजर आया था। ये ये होते हैं इसके पीरियोडिक टेबल। प्रोटॉन नंबर तो सही है ना, प्रोटॉन उसने नंबर। कब पूछा है तुझसे? क्या लम्बियां कर रहा है यार तू? सर आइसोटोप की अगर बात करें तो न्यूक्लियर नंबर तो चेंज होगा ही, आइसोटोप प्रोटॉन नंबर तो सेम होगा ना कब सर। बोला है उसने यार? उसने कहा है कि इनमें से कौन, ये सारे आइसोटोप्स ही तो हैं, कोई भी एटम होगा आइसोटोप तो होगा ना वो। भाई नाइट्रोजन का सिर्फ 14 तो नहीं होता ना, ये अगर 14 के 12 आइसोटोप तो है ये। आई समझ नहीं आई? यस सर आई। जी बेटा, यहाँ पर आपने जी पढ़ लिया था इसको, प्लाज्मा को। यस सर पढ़ लिया था। सर इसने कर दिया है, इसके इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, इसके भी इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, बचा क्या? न्यूक्लियस। अब जब प्रोटॉन रह न्यूक्लियस गया, बच जाएगा न्यूक्लियस रह गया। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए वो किस प्लेट की तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव प्लेट की तो तरफ जाएगा। ये आपने नेगेटिव नेगेटिव का आपको मार्क नहीं मिलेगा, सर रीजन बताने। बिकॉज न्यूक्लियाई हैज पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, यस सर। बेयर न्यूक्लियाई बोला था उसने, तो न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए। YH1 इज ट्वाइस का वर्ड उसने यूज कर दिया, क्यों? किसी सर बच्चे का लोअर मुश्किल मास है उसका, चार्ज डेंसिटी सर लोअर निकाल मास। सके मैं, रेशियो दिखाना है। चार्ज चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली हाफ और डबल का मसला है। हाइड्रोजन पे आ जाओ, हीलियम पे आ जाओ, 1 1 2 4, इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। इस पे प्रोटॉन कितने बचे हाइड्रोजन में? एक। उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 2। इसका मास कितना है? 1, ये रहा मास। उसका मास कितना है? 4। इसका आंसर क्या आएगा? 1। उसका आंसर क्या आएगा? 0.5। 0.5 चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? सर H1 की। कितनी ज्यादा हुई? सर डबल। डबल हुई, इसलिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा इसमें। तो हाइड्रोजन डिफ्लेक्टेड ट्वाइस बिकॉज चार्ज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस ऑफ हीलियम। आई समझ? सर ये सर मैंने ये आंसर है। देख लिया था कि सर डबल हो रहा है, सर मैंने क्वेश्चन में ही देखा कि ट्वाइस पूछ रहे हैं। हाँ, ये मार्क मैंने बच्चों का जाना था, ये जाने के चांसेस ब्राइट थे आपके। तो सर आपको मैंने समझ आ गई बात? चार्ज टू मास रेशियो लिख दी है और मैंने नहीं, लिखा कि आपको पूरा हाइड्रोजन का ज्यादा होता नहीं नहीं, आपको ये बात बतानी थी ट्वाइस। देखें पीछे भी आपको एंगल देख के आ रहा है वो। 2 4 आपने रीड नहीं किया, एग्जैक्टली ट्वाइस लिखा है। और अगर यहाँ पे नहीं रीड किया ना, उसने आगे देखो क्वेश्चन दे दिया उसने, तब भी जाके इसको सही कर सकते थे। अब वो कह रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करो। अब आपको अगर ये गलत करके आ गए हो आप, तो आगे फिर आपको हिंट दे रहा है किसका? H2। बेटा ये D2 हो गया, इसी की बात हो रही है जी। बेटा। इसमें सर चार्ज कितना? डिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी सर, 2 डिग्रीज। इसको निकालते हैं हम लोग, बल्कि दोनों को निकाल लेते हैं एक साथ। और इधर लिख दिया मैंने हीलियम 3। सर 0.5 0.5। अच्छा अब आ जाओ, चार्ज अपॉन मास। इसका चार्ज कितना? +1। उसका कितना? +2। इसका मास कितना? 2। 2 इसका मास कितना? 4। 3। हीलियम 3 है भाई। सर वो सर मैं क्वेश्चन की बता रहा हूँ। अच्छा, इस पेज के ऊपर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1.5। ऐसे ही है ना? 0.75 नहीं 0.67 नहीं नहीं, कितना आएगा? 0.67। 0.67। ये कुछ भंड मार दिया फिर हमने। सर आपने 2 और 3 लिखा है ना?
क्या किया? 2.3 होगा ना? सही लिखा हुआ है। सही सर है। आपने दूसरे क्वेश्चन के निकाला है ना? हाँ, दूसरे के लिए निकाला है मैंने। बेटा इसका तो हो सही जाएगा, निकाला आपने। इसका आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है इसका 0.5 आ रहा है। पहले 0.5 किसका आ रहा था? हीलियम का। हीलियम का कितना आ रहा था? 2 ना? 2 डिग्रीज। 2 डिग्री आ जाएगा। सर मैंने लिखा कि सर रीजन चाहिए भी था ना, तो मैंने बोला सर इसका और हीलियम का चार्ज डेंसिटी सेम है तो डिफ्लेक्शन भी सेम होगा। शाबाश, सही है। अच्छा, अब जो है हीलियम में मैंने क्या क्यों गलती हो रही है मुझसे? मुझे लग रहा है कि सर हीलियम के सर आज 3 डिग्रीज आ रहा था। 3 पे जा रहा है ना? 3 डिग्रीज आ रहा था सर, मैंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि सर H2 से ज़्यादा ये है और हीलियम सर H1 से कम नहीं, है। ये हीलियम 3 वाला है। उसने जो करवाया ना पीछे, वो हीलियम 4 था। यस सर, मैंने अलग निकाली सर, समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। 3 इसका मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो प्रोटॉन हो गए इसमें 2 एंड मास हो गया 3। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? 0.67। 666 0.6667 हो गया। चलो, अच्छा अब हम यहाँ पे रेशियो लगानी पड़ेगी। अगर 1 हो चार्ज डेंसिटी तो कितना होता है एंगल? 2। ऐसे ही है नहीं, 4 था, 2 था 4। नहीं सर 2 भाई। होगा तो हार्डवेयर में कितना आया था एंगल यार? फिर हाफ होगा, हाफ। 4 आया था सर, ओ 4 पहले। 4 आया था ना? 1 पे होता है 4। हाफ हो गया तो कितना हो गया था? 2 हो गया था। जी सर। 0.65 में कितना हो जाएगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही मैं उसमें जाएगा। कितना आ रहा आंसर? 3 आएगा सर। 3 आएगा। सर ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 नहीं आ रहा सर, तो सर मैंने ना वो 0.65 कर आ रहा दिया। नहीं, सर आपने मैंने इसको फिर राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ जो किया है ना, आप इसको राउंड ऑफ ना करो, 3 आएगा मेरे ख्याल में। देख लो। आवाज आ रही है? सर बड़ा डिफरेंस आ रहा है सर, 2.67। तो सर मैंने ये लिख दिया कि सर 0.64 आ रहा सर हीलियम 4 से सर ज़्यादा डेंसिटी और H1 से कम डेंसिटी, तो बीच में आ जाएगा 3 डिग्रीज। यार वो कह रहा है, क्वेश्चन ये था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बता दो, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, मार्क्स कम है। सर पीछे लिखा हुआ था एक्सप्लेनेशन का। लिखा हुआ है। सर गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हाँ ठीक है, तो फिर लिख लो यहाँ पे, बिकॉज चार्ज डेंसिटी सेम एज हीलियम 4। सही है, पहले वाले का आंसर यस सही सर। हो गया। एंड यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन greater, हीलियम एंड लेस देन H1। greater than helium and less than कौन सा वाला? हाइड्रोजन ना? यस सर, H1। ठीक है। सर वैसे ये ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए था। अच्छा, खैर हो गई, बच्चों से होना ही नहीं था, जीडी का क्वेश्चन बन गया था ना ये, यस सर। इसलिए। बेटा टू इजम्पशन आपकी कोई भी हो सही, उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। टू इजम्पशन के तो मार्क्स अलग से 2 मार्क हो गए इधर। याद है इजम्पशन सारी कि नहीं? यस सर याद है। है। याद है सर। Particles are in random motion moving at particles are widely separated moving at random. Between particles collision elastic with a wall of container inelastic. The pressure is due to तो collision यहाँ of पे मैं wall of the volume of gaseous particle is negligible compared to volume of container. Temperature is directly proportional to kinetic energy of particles. And आखिरी था हमारे पास, there is no force of attraction between particles. सही है? जी सर, यस याद सर। है। सर यहाँ अच्छा, पे हमें एक मार्क है यूज, ये कि मुंह बंद कर ले। जी बेटा, इसका आंसर 1 मार्क का था। सर वंडर वॉल फोर्सेस होंगी सर। Behavior No of one carbon is visible. dioxide less ideal than hydrogen. Carbon dioxide has इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। stronger
फोर्सेस देन हाइड्रोजन, आपको मार्क मिल जाता। लंबी करते तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, so van der Waal will be stronger than hydrogen। ठीक है, फोर्सेस स्ट्रॉन्गर तो sir. डेविएट, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस सो डेविएट कर जाएगा। ठीक हो गया, एक मार्क था इसका, जो मैंने रेड में लिखा उस मार्क बन जाता आपका। कोई मसला किसी को? नहीं No, सर। sir. अंडर विच कंडीशन most likely to idle gas? Sir, low pressure, high temperature. लो प्रेशर। pressure, High high temperature, temperature। low pressure। ठीक है, जी सर। अब आपके पास ये आ गया था क्वेश्चन, सही है। Yes, sir. जी आपने इसको सर कंप्लीट पीवी करके अगेन एक मार्क इसका ले लिया, सेट है। जी Yes, सर। sir. अब पीवी को आप इस तरफ कर दे या पीवी को आप इस तरफ कर दे की बात है। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाना था, मैंने पी ये लिखा हुआ है, पीवी ये लिखा हुआ है, सही है। Yes, जी sir. सर। ग्राफ थोड़ा सा मैंने देखा आपके पास इनविजिबल सा आ रहा था, खैर हो गई, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ग्राफ में आपको फिजिक्स वालों ने सिखाया होगा तकरीबन 60-70% ग्राफ का यूज करना चाहिए। Yes, जी sir. सर। प्रैक्टिकल में अच्छा। बता दो। तो फिर यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व। जी बेटा, पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास 2140 पे, तो 40 बन जाएगा मेरे ख्याल में यहाँ पर, इज इट। और प्रेशर है 4 आपका, पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही है कि नहीं? Sir, आप गलत कर रहे हैं। सर आपने गलत बनाई है सर। तो ऊपर बनेगा। ऊपर 2050 या 2140 तो आगे ऊपर आएगा वो। सॉरी 20 पे आएगा ये, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ 20 पे, इधर आएगा, सही है। Yes, sir. दूसरा है 2190, सर, आपने फिर भी गलत बनाया सर। दोबारा गलत बनाया है सर। सर, लेफ्ट क्या साइड गलत से आपने 2000 में बनाया है। हाँ 2000 में बनाया सर आपने ये। कितने में बताना चाहिए था? आपके पास रेंज कितनी आ रही है इसमें? सर 2140। 2140 सर 2140 बनाया सर आप। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने गलत लगा दिया। यस सर। हाँ सही कह रहे हैं। तो ये बन रहा है 2140 पे, तो यहाँ पर 21 हो गया, 40 इधर आएगा मेरे ख्याल में, इधर, इज इट। यस सर। दूसरा आ जाएगा मेरे पास 2190, और ये है प्रेशर 15 का मतलब हो गया 16 से पहले 4 का एक आ रहा है। सर, आपका ग्राफ पूरा नहीं बनेगा सर। आप सर आपका change ग्राफ कर पूरा दें। नहीं आएगा। 2320 जो है वो आएगा ही नहीं इसमें सर। सर, आप वैल्यूज कम कर दें लेफ्ट साइड की। सर एक तो ये अच्छा। बताएं कि हमें हमारी फिजिक्स इतनी कमजोर है, प्लॉटिंग जो है वो किस हिसाब से अगर ऐसे करेंगे। सर ग्राफ नजर ही नहीं आता सही से। हाँ ग्राफ नजर नहीं आ रहा था, वो अलग मसला था। अब सर 2400 तक कर दें। देखो इसको मैं अब साफ कर देता हूँ। देखिए हमारे पास इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है? सर 2100 से सर 2100 से 2400, 2100 से 2400 में आ जाएगा, सही है। यस सर। अगर मैं इसको इस तरीके से यूज करूं 21, 22, 23, 24, तो ग्राफ का छोटा सा पार्ट यूज होता है, कोई मसला नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फिर 2100, यहाँ पे 2200, यहाँ पे 2300 एंड यहाँ पे 2400, सही है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब उस तरफ से आ जाए, प्रेशर को प्लॉट करना है आपको। प्रेशर की रेंज जा रही है आपके पास 4 से 20 तक, तो 1 2 3 4 5 6, 5 यूज कर लेते हैं इसमें से, तो 4 भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी बना के देखा तो मेरे ख्याल में 5 का यूज बेहतर रहेगा। 5, 10, 15 और 20 कर देता हूँ इसको, ठीक है।
अब चार पहला चार निशान, हाँ 4-4 के भी बन रहा था, उसमें मसला नहीं था। तो अब जो है पॉइंट्स लगाने जा रहे हैं। तो पॉइंट्स जो है पहला लगाने जा रहे हैं 4 पे 23-20 है, 4 पे 23 एंड 20, यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, इज इट। जी सर सही। दूसरा आएगा आपके पास 8 पे सर थोड़ा सा नीचे 22, आएगा। हाँ सही है ना बस। सही कह रहा है, 1 पे आएगा। एक छोटा स्क्वायर जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर आएगा 30-20, 23-20, ये वाला। अब यस सही है सर। ये। इसके बाद जो है 4 पे हो गया। इसके बाद जो है 8 पे क्या, आप 22-80 पे जाना है। 8 आ गया यहाँ पर, 22-80 का मतलब हो गया 4 पे जाना पड़ेगा, ऐसा। यस सर ऐसी है। इसके बाद 21-90, तो ये कितने पे आ रहा है, 15 पे। अरे अच्छा, सर 8 आधे पे था। बॉक्स में आएगा। आधे बॉक्स में आएगा सर। 8 हमने सही किया ना। यस सर आपने सही है। सर 8 सही किया। अच्छा 21-90 आ गया हमारे पास आधे बॉक्स में, और ये है किस पे, 15 पे, इधर आएगा। यस सर। एंड फिर आ जाएगा 21-40, 21-40 आ जाएगा कितने पे, 20 पे, सर दूसरे बॉक्स पे। इधर आ जाएगा। ऐसे ही है ना, सर ऊपर आएगा। 21-40, हाँ सही है, इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। यस सर। जी सर। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट जरा देख लें। आपके पास, आपको पढ़ा था बॉयज लॉ के पैरामीटर्स दोनों, ये लेटर दोनों बॉयज लॉ के हैं। आपको पता है क्या सर होता ये है, पीवी कांस्टेंट होगा सर। कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन आपके पास कांस्टेंट नहीं आ रहा। बेस्ट फिट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। ये आ गया सर आपके एक पास पॉइंट बेस्ट थोड़ा फिट। बाहर आना चाहिए, हमारा तो बाहर आया था। वो कह रहे, वो मैं रूलर यूज नहीं कर रहा तो इस वक्त वो आएगा। अब मेरे पॉइंट सारे सही नहीं कंसाइज सर, नहीं हो सर रहे। हमारा ही बाहर आया था सर, सही सही किया हाँ आपने। ठीक है। अच्छा स्टेट शुड का मतलब समझते हो, वैल्यू ऑफ यस पीवी सर। कैसी होनी सर चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, सर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होनी मैंने चाहिए, शुड कांस्टेंट पूछा है लिखा उसने, था। यस कांस्टेंट सर। इसका आंसर। इसके बाद कह रहा है यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेशर ऑफ 10। आपके पास 10 पे नहीं लिखवाया होगा सर, 10 पे लिखवाया, देखो नहीं लिखवाया था। सर पहले हम अपना निकालेंगे, फिर फिर ग्राफ में देखेंगे और दोनों कंपेयर करेंगे। 10 पे निकालें आप, यहां से गए 10 पे, तो यहाँ पे आ जाए। कितना आ सर रहा है भाई, पीवी, सर पीवी एनआरटी लगाएंगे सर पहले, कैलकुलेट 20 करते हैं। 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 ना, जी 20 सर। 60, 20 60 लिख दिया। यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ दिस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन से भी करो, दोनों काम करो। इधर से आपके पास ये आ गया, सही है, ग्राफ से। यस जी सर। सर। इसको अगर हम लोग प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। फ्रॉम ग्राफ हो गया आपके पास 2266। अब चलते हैं पीवीएनआरटी पे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर कितना बताया उसने, 10। सर 10 किलो पैसे। वॉल्यूम निकालना है, मोल्स कितने हैं, 1। सर 1 मोल है। 8.31। टेम्परेचर कितना बताया, 285। 285। जरा निकालो वॉल्यूम कितना आया इसका, 2.37 एक्सपोनेंट -3। 2.37 -3 जो आपके पास आया है, ये मीटर क्यूब में आया। अच्छा यस सर। सर इसका, इसको पीवी निकाल लेंगे सर इसका, आपने और कितने निकाला है, मीटर क्यूब में ही है यहाँ पर भी। यस मीटर क्यूब में है। जी सर। सर अब इस वॉल्यूम को लेके सर पीवी निकालेंगे, और सर ग्राफ का पीवी और इसका पीवी कंपेयर करेंगे। इस वक्त हमारे पास वॉल्यूम इसका ये आ गया, तो पीवी कितना बन जाएगा इसका,
10 पावर 5 वॉल्यूम हो सर गया आपके पास मेरे पास भी 37 सर इसकी वैल्यू सर Body of 2370 23 70 70 इस पे कमेंट भी करना है कमेंट कर दोगे आप लोग कि नहीं हो जाएगा? सर। कर देंगे सर, बोलेंगे एक ज्यादा एक कम है। सर फिर भी हाँ। बता दें क्या कमेंट करना है। कमेंट ये हो जाएगा सर आपने जो ये फ्रॉम ग्राफ लिखा है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम थोड़ी ना है सर, ये तो पीवी है सर 2260। सर इसका हम लोग प्रेशर से पहले डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं यस सर। आपकी मर्जी। देखो मैंने पीवी के साथ पीवी को कंपेयर कर दिया ना मैंने। सर क्वेश्चन में प्रेशर का प्रिडिक्शन बोला हुआ है। चलो प्रेशर कर देते हैं उसको। अगर आपके पास तो पीवी आ गया है इधर ही कर दो इसको सॉल्व। फिर आपके पास सर अगर वैसे पीवी दोनों का हो सकता है ना सर। पीवी अगर इतना आ रहा है तो वी कितना हो जाएगा? कांस्टेंट होता है ना ये। सर इसमें हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना है सर सर, वॉल्यूम को कंपेयर पीवी करने को का बोला है कंपेयर नहीं सर। करना, सिर्फ वॉल्यूम को 10.0 करना है। सर आप इसको सर डिवाइड पीवी भी कर सकते हैं सर, वॉल्यूम भी कर सकते हैं। कैसे यार? दोनों अच्छा कर सकते सर उसने कांस्टेंट होता है। कैलकुलेट वॉल्यूम बोला है सर, तो ऑब्वियसली चलो, वॉल्यूम ही करेंगे हम लोग। हाँ वॉल्यूम ही चलो ना करेंगे। और ये बात पीवी समझ का आ गई। चेंज भी वॉल्यूम की वजह से ही आ गया, ये प्रेशर समझ तो आ दोनों में गई। सेम है। ये समझ आ गई। जी सर इसको 2260 को डिवाइड कर दूंगा 10 पावर 5 से। आंसर कितना आया? 2.26 ऐसे ही एक्सपोनेंट -3। हाँ। कमेंट यहाँ दोनों तक से मेरे तुक्के लग गए सर इधर बहुत। ये दोनों वॉल्यूम आ गए, कंपेयर करना है जी। आइडियल में कितना वॉल्यूम आना चाहिए था? सर आइडियल में 2.37 आना चाहिए था। और ये सर ज्यादा है ना, कैसे ज्यादा है ये कम है ना? सर, लिखेंगे CO2 deviates from ideal gas behavior। CO2 has intermolecular forces, so volume is less than expected। ठीक है। आइडियल में ये सोचा जाता है फोर्सेस नहीं होंगी। जब फोर्सेस नहीं होंगी तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे ना, यस सर। और अगर फोर्सेस होंगी तो पार्टिकल्स तो दूर दूर नहीं होंगे, फिर नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो फिर वॉल्यूम आपका कभी भी रियल गैस का ज्यादा आएगा कम आएगा? सर कम आएगा। कम आएगा। और कम आ रहा है इसका मतलब फोर्सेस है, इसलिए तो रियल बिहेवियर बना हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से हमेशा कम होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि सर वैसे फोर्सेस मैंने तो पीवी कंपेयर कर दिया सर इसमें। वो एक ही बात बनेगी। अच्छा पीवी को आप एलोबरेट नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल में, आपने वहां पे लिख दो। और अच्छा पीवी आपने कंपेयर कर दी, चलो मैंने मान लिया। अब मुझे बताएं कि आपने ये वाली बात लिखी है कि नहीं लिखी? सर मैंने लिखा सर CO2 आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रहा है क्योंकि अच्छा सर मेरे ख्याल में वॉल्यूम ना, लेस देन मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है। पीवी, हाँ पीवी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम से बात काफी क्लियर हो रही है खुद ही। इससे, लेकिन अगर वो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना दोनों से, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो चेंज तो कुछ नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। वो तो तकरीबन कांस्टेंट है। हम पीवी तो फिर दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए था ना, वो तो उधर चली जाएगी बात। देखो वॉल्यूम को कंपेयर करना मैंने समझाना कितना आसान कर दिया, कैसे समझा सकते हैं आप। लेकिन पीवी तो प्रोडक्ट है ना, उसको समझाना जरा मुश्किल हो जाएगा। सही है सर। इसलिए उसने कहा था पहले वॉल्यूम वॉल्यूम निकालो, कैलकुलेट द वॉल्यूम, एंड फिर बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम, और फिर उसको बोला कंपेयर करो। तो हमें पीवी नहीं करना था। पीवी से जो लिखेंगे वो इतना ज्यादा अच्छा एलोबरेट नहीं हो रहा जितना वॉल्यूम से एलोबरेट हो रहा है। सर क्लियर? वैसे और सर कमेंट में चेंज तो भी 1 वॉल्यूम मार्क की लगा है वजह से सर। ही आ गया ना। वो आपकी बात सही है, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है, नो डाउट, तो मसला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो पीवी को कंपेयर करने का था ही नहीं। सी द क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन जीडी की तरफ जा रहा है ना। दोनों केसेस में क्या बोला है उसने? कैलकुलेट व्हाट? सर इसकी वॉल्यूम। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दें सर। कितने? 7 मार्क्स से 1 मार्क हो गया आपके पास इस टेबल को फिल करने का, 2 मार्क हो गए आपके पास इसके। क्यों? आपको 2 गन करने थे, एक्सेस भी बनाना था और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके पॉइंट्स भी सही लगाने थे। ठीक है, 3 मार्क हो गए। चौथा मार्क हो गया आपके पास इसका। 5वां मार्क हो गया आपके पास इसका। 6ठा मार्क हो गया आपके पास इसका। 7वां मार्क हो गया आपके पास इसका।
मेरी बात समझ आ गई? यस सर। सर तो अगर आप इसमें से 2 मार्क जीटी के ना सर? हाँ जीटी का तो है, जीटी बहुत सारे बच्चों का। तुम लोग तो मेरे ख्याल में, मुझे डर लग गया था जब मैंने पेपर देखा कि ये तो नजर ही नहीं आते डब्बे, तो आपने ग्राफ ही छोड़ दिया होगा। सर ग्राफ बना लिया था सर, सही बन गया था। हाँ तो उस वक्त थोड़ा सा एक तो मसला ये था। दूसरी बात ये कि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन एज वेल। ये बात समझ आ रही है? जी सर। एक कॉन्स्टेंट होता है टाइम, साला निकल ना जाए, ऊपर से मुसीबत ये इसके पॉइंट्स भी ढूंढो। या तो ग्राफ के ये बना के दे देता ना हमें, तो फिर इतना ड्रॉ करना मसला नहीं होता, लेकिन अब ये भी करना था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसलिए जो है जीटी की तरफ तो था इसका मामला। और फिर जिसका सर ग्राफ मैंने सही तो है, वो सर मुझे ग्राफ दिखा ही नहीं था, मैंने रिलेशन वाला बनाया फिर मिटा के वापस ग्राफ पे बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर आपकी जगह होता ना और मुझे कहता पीवी, इंसान को ज्यादा नॉलेज जो इंसान को शैतानी की तरफ ले जाती है, तो मैं सोचता यार सीधी लाइन आनी चाहिए, टेढ़ी क्यों आ रही है? मैंने सीधी बना इसका दी। मतलब मैंने कहा यार मैं तो गलत कर रहा हूँ, छोड़ो इसको, क्वेश्चन को आगे बढ़ो। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने बना तो दी सीधी। तुमने सर ऐसी बनाई मैंने थी भी कि सीधी सीधी बना दी, नहीं सर, नहीं सीधी है, बिल्कुल कांस्टेंट वाली सीधी बना बना दी। दी। तुम लोग भी ना यार, उसका डेटा जो भी हो तुम लोग सीधी बना दो, खुदा का खौफ करो। लेकिन मेरी बात सुन लो, आप यकीन करो कि अगर ये क्वेश्चन मैं पास पेपर से निकाला हुआ ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन किसी को आ गया, बच्चों की मतलब हिल जाएंगे, चीखे मारेंगे बच्चे। लेकिन सही आप पास लोगों में। को पास पेपर क्वेश्चन, सर अब हम तो इसमें निकाल लेंगे ना पीरियड से। ठीक है? तो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, ताकि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह उस दिन जो है जब आप लोग आओ तो बहुत सेट हो, आप लोग बोलोगे सर इतना डराया हुआ था पेपर, जो है इतना हलवा आया था, ये कमेंट मुझे मिल जाए। ठीक सर है, इंशाल्लाह यही होगा सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर मैथ्स भी साथ में। सर मैथ्स भी जी साथ में आपको 2 बार सुनने का मिलेगा फिर ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये देखो, हैसिस लॉ की डेफिनेशन अभी तक नहीं पूछी, मतलब पता नहीं शायद पूछ लो, लेकिन अभी सर तक ये मुझे नजर डिस्कशन में। enthalpy of the reaction is independent of the part taken but dependent on the root. Enthalpy यही है change is independent of path. एक मार्क, but depends on, the root taken. हाँ भाई क्या बोल रहे थे? root नहीं गलत, किसी और बच्चे को आता है? सर स्टार्टिंग और एंडिंग। एक्टिवेशन एनर्जी। start and sir final and start सर जो है ये स्टार्टिंग बताना था। सर फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप। first and last, initial and final step of the reaction. आप देख लो तुम लोग, मैं बड़े कैपिटल में लिख दिया, इनिशियल एंड final फाइनल स्टेजेस ऑफ रिएक्शन। मतलब एक मार्क आप लोगों ने अच्छा खासा छोड़ ही दिया इसका। मैंने एक के लिए लिखी थी बस। ये आप अब याद रह जाएगा। जी सर। yes sir. सही है सर। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो काम गया ये था क्या? सर वैसे। अच्छा ये भी पास पेपर का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। yes sir ये किया हुआ है। कब किया था तूने? ये 2007 ये इसमें से ही कुछ है, आपने उठाया है मेरे ख्याल में 9 हो गया है ऐसी कोई। तूने कब 1947 से अब तक के सारे पेपर कर लिए तूने क्या हामिद? नहीं सर, आपने ये कोई 2006 हो गया उसमें, क्योंकि मैंने एक किए बच्चे हैं ने ना पोस्ट टॉपिकल। बच्चे ने पोस्ट लगाई थी, एक बच्चे ने पोस्ट लगाई थी, done with all paper from 1947 till 2020। पाकिस्तान आजाद हुआ था तब। हम्म। जबरदस्त सर, वो तो फिर उसका लेवल ही बहुत हाई है सर बंदे का। चलें जी, K2 CO2 2HCl के साथ बैलेंसिंग होगी इसकी, दो बन जाएंगे KCl, सर CO3 कार्बन, लिखा हुआ है इसमें। CO3 है सर। ठीक है। जी सर सही। सर सही है, ये सही है। अब उसके बाद कह रहा है कि डेटा बुकलेट यूज करो, किसी यूज करो 4.18 के लिए यूज करो और जो है आप निकाल दो, क्या निकाल दो? हीट चेंज। मतलब हमेशा आपसे यही करवा रहा होता है, आपको पता है MC डेल्टा डी करना था आपको। मास कितना लूं भाई? 30। आप देख लें, इसको पढ़ लें दोबारा से। सर 30 था, 60 कहां से हो गया? सर डबल करेंगे ना सर। डबल कैसे करोगे तुम? उसी के अंदर उसने दो पाउडर चीजों डाला के है, डालते चम्मच, हैं। हिरोइन जी, अच्छा। चम्मच से पाउडर डाला उसने।
सर एक दफा आपने ऐसी क्वेश्चन कराया था जब वो HCl था, उसका वॉल्यूम दिया था, और NOH का जो है वो मैं भी जानू बताया ऐसे था। था कि NaOH था 2 वॉल्यूम होते तो प्लस होता है। और उसके बाद दूसरे कंटेनर में भी वॉल्यूम था HCl, फिर मैंने ऐड किया था दोनों को। यहाँ पर तो दूसरा वॉल्यूम ही नहीं, पानी है ही नहीं। मास और अच्छा ठीक है। सोल्यूशन में सॉल्वेंट सर लेते इसने हैं वो ना। क्वेश्चन ही रट लिया सर, उसने वही रट के वही कर दिया। अच्छा हाँ ये सर। याद रखिएगा किसका मास होता है, सोल्यूशन का या फिर वाटर का, बस। ठीक हो गया। सही। सर 30 सेंटीमीटर की सर देख के सर मोल याद आ गया तो सर माइंड से बात निकल गई। तो इधर इधर ECF हो जाएगा ना सर एक आंसर, तो उसको फिर देखते हुए। वो देख, अभी देख तो बताता हूँ। ECF 5.2 आ रहा है मेरे ख्याल में, इज इट? यस सर। निकालो जरा इसका आंसर। तो 30 इंटू 652 आ रहा है। 4.18 है, और रुक गया 652। था मैं, इंटू 4.18 इंटू 5.2, तो 652.1 0.1। या 08 सेट हो गया। अच्छा जी, अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लगाया कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जब किलो जूल पर मोल पे जाएगा तब तो लगाना पड़ेगा। नेगेटिव लगेगा सर, नेगेटिव। आपने नेगेटिव लगा दिया, MC डेल्टा T भी लगा दिया, अपॉन 1000 भी करना है, अपॉन मोल भी करना है। अब आप सर ये यहाँ पे आंसर तो ACF निकाल, लगेगा। ये तो निकाल चुके हो ना आप, जी सर। बस इसकी वैल्यू रखो यहाँ पर। ECF यहाँ इस वाले पार्ट में लग जाएगा, सर इससे आगे नहीं लगेगा। इससे आगे देखता हूँ। हाँ जाएगा ना, नंबर है ना यहाँ वहां पे। पे भी सर ऐसे ही होगा सर, मैंने 60 वहां पे भी किया सर। बेटा मोल्स कितने आ रहे हैं इसमें, बताएं उसे साफ साफ। 0.02। ठीक हो गया। यस इस सर। आंसर को डिवाइड कर देंगे -32.604। 0.62 से एंड डिवाइड बाय 1000, तो ये आंसर आ गया आपके पास नेगेटिव 32.6 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। नेगेटिव नहीं यस लगाया सर। तब भी मार्क्स चला जाएगा, नेगेटिव नहीं लगाया मार्क्स चला जाएगा। सही है HCl सर। ज्यादा क्यों था, आपने मोल किसके यूज किए? सर टेम्परेचर चेंज निकालने के लिए। नहीं, सर मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा, मोल वरना किसके वो यूज इससे किए, ज्यादा। मोल किसके यूज पोटेशियम किए? कार्बोनेट। सर फॉर कार्बोनेट। अगर आप, कंप्लीट अगर आपका पोटेशियम, अगर एसिड कम होगा तो ये सारा रिएक्शन कर जाएगा क्या? कंप्लीट रिएक्शन सर। जी सर। नहीं करेगा, अगर एसिड कम होगा तो ये सर वो चम्मच बच पूरे का जाएगा थोड़ा सा। तो जब बच जाएगा तो उसके मोल्स को यूज करने का फायदा होगा फिर? नहीं ना। सर मैंने तो लिखा है जिस फॉर कंप्लीट। जिसके मोल्स यूज करने हैं उसका रिएक्शन होना कंप्लीट जरूरी है। इसका वैसे डिप्लोमेटिक आंसर याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछे कि एक्सेस में क्यों है, टू इंश्योर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ये हो गया आपके पास डिप्लोमेटिक आंसर हमेशा के लिए। अब यहां पर आंसर बनता है टू इंश्योर ऑल K2CO3 हैज रिएक्टेड। एक ही बात है वैसे, दोनों के मार्क मिल जाएंगे, और कर देता हूं उधर। ठीक हो गया बेटा। यस सर। यस सर। अब आपके पास सर आ इसका गया 8 मार्क्स है ना सर? KCO3 एंड HCl, एक आएगा इसके साथ, KCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा एंड CO2 बन जाएगा। हीट, फिर दोबारा बोला आपको मास डेल्टा T करना था आपको, इस बार फिर 30 लिया उसने वॉल्यूम। वही है सर, हाँ 30 सर इधर भी वही गलती की है। इधर अब सेम। कितना हो गया, टेम्परेचर कम हो गया बेटा। पॉजिटिव यस होगा सर, नेक्स्ट एंडोथर्मिक हो क्वेश्चन जाएगा में। सर ये, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में कितना आ रहा पॉजिटिव है, होगा। माइनस कितना हो गया फिर? सर यहाँ पे माइनस ही लेकिन लगाएंगे सर। यहाँ पे माइनस मैंने लिखा नहीं वैसे सर, सर हीट जरूरी अब्जॉर्ब थोड़ी मांग ना रहा है था। सर, माइनस ही लगाएंगे। हीट ऑब्जॉर्व, हाँ। अच्छा यहाँ पे तो नहीं लगाने की जरूरत, लेकिन चलो मैं उधर करके दिखा दूंगा फिर। सर जैसे क्वेश्चन 3.7। में बताया हुआ है सर हीट अब्जॉर्ब्ड है तो सर पॉजिटिव में या आंसर आएगा। 21 माइनस 3.7 है। 3.7 इंटू 4.18 इंटू 30, इसका आंसर आ गया आपके पास 463.98। आगे आ जाओ, देखें ये फार्मूला होता था आपके पास, ठीक है। नेगेटिव अपनी जगह पे, अच्छा 1000 नीचे 1000 भी लिखना है,
और नीचे मोल्स भी लिखना है। ये -10 है 30, ये 4.18। बेटा डेल्टा टी होता सर क्या? माइनस साइन नहीं लगाएंगे सर। सब्र कर जा, तुम गलत कर रहे हो। टेम्परेचर में भी एक तो माइनस आएगा ना डेल्टा बाद टी तो। यही होता है, सुनते जाओ फाइनल सुनते माइनस जाओ। इनिशियल सर। अरे यही होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। जी सर यही होता है। 17.3 -21 आंसर क्या आएगा? -3.7। आप समझ रहे हो, माइनस माइनस खुद ही प्लस हो जाएगा इसमें। ये बात समझ आ गई आपको? सही है सर, सही है, सही है, सही है इसका सर। माइनस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, और पॉजिटिव का मार्क था यहाँ पर। इसको डिवाइड करना है 1000 से एंड फिर डिवाइड करना है 0.02 से, तो 23.199। बेटा किसी ने पॉजिटिव नहीं लगाया, मार्क चला जाएगा। सर मैंने ऊपर वाला गलत किया, नीचे वाले पॉजिटिव लगाए कर दिए। देखो इधर पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इधर पॉजिटिव लगाना बहुत जरूरी था। यहाँ सर लगाया है ऊपर सर। सर ऊपर वो मार्क्स वाली गलती की है। ठीक है, इधर मुर्तजा भी नहीं लगाया था, उसने मेरा कहा भी कि चल गलत जा, हो गया था अब्दुल बासित। ये मैथ्स का मसला था। 1 मार्क सर 1 मार्क एंड 1 मार्क। सर इस क्वेश्चन में ईसीएफ है। ईसीएफ चलेगा ना पिछले बार, अगर इससे आप लेके आ रहे हो ये गलत है तो ये सही किया हुआ तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके सर। उसने ये चेक करना है। आप कह रहे हो कि मैंने इसको पॉजिटिव वैसे ही कर दिया, ठीक है, आप नहीं लगाओ, ये ना लिखो, बस आंसर में ये लिख दो तो मार्क मिल जाएगा। अब आपको कह रहा है कि उन दोनों को यूज करके ये बना दो। सर मैंने बेटा इसके साथ कंबशन के तौर पे रखा है। चल भाई चल, combustion। HCl रिएक्शन करवाया था इसका, KCl बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी एंड वाटर बना था। हाँ हाँ। इसका भी HCl से रिएक्शन करवाया था, इससे यस भी यही सर, बना था। लेकिन ये बात एरो समझ मेरे आती है? नीचे ही थे सर। अच्छी बात है। इसकी वैल्यू तभी निकाली हमने पॉजिटिव 23.199। उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? -36, यस सर। 32। यहाँ पे लिख दो -32.6। अब एक और मुसीबत है, इसका 1 ही मोल था, इसके 2 मोल दिए हैं भाई ने। आपको नजर आ रहे हैं 2 मोल? यस सर। ये हो गया आपका एक्स लिखो, ये एरो आपके साथ है, ये अगेंस्ट है। 2 इंटू पॉजिटिव 23.199 फिर माइनस सॉरी प्लस कर देंगे, और इधर कर देंगे इसकी साइन चेंज, 1 इंटू पॉजिटिव 32.6। ठीक हो गया? यस जी सर। सर। तो ये बन गया है आपके पास 23.199 इंटू 2 46.398 हो गया, एंड प्लस 32 प्लस 32.6 सर 78.998। 998 अप्रोक्सीमेशन में 79। ठीक है, किलो जूल पर मोल पॉजिटिव। लगा दे सर, मार्क्स नहीं मिलेगा ना। हाँ हाँ, ये डेल्टा HR हो गया आपके पास, एंड किलो जूल पर मोल बोले उसने इंक्लूड। सर बोला सर ऐसे ऊपर साइन भी लिखा था, आपने लगानी है, सर लगाया नहीं साइन है। भी लगानी है, सर साइन साइन भी भी लगाएंगे, लगानी पॉजिटिव आ रहा है ना साइन, साइन पॉजिटिव यस आएगा सर। ना। यस सर। जी सर। सर ऊपर वाले आंसर से भी सर किलो जूल पर मोल लगाना था, आपने लगाया नहीं। हाँ, किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे देखो इंक्लूड साइन तो लिखा ही हुआ है उसने, मार्क तो जाने ही जाने थे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थके तो नहीं आप लोग? नो सर। चलो, सर पिछले क्वेश्चन में सर 5 मार्क्स तो आए कम से कम 11 में से। गुड गुड गुड, खैर है जी। तस्वीर है यहाँ पर, सर ऑक्साइड बना दो और ऑक्साइड साइड साथ लिख दो। इसका Na2CO3 Na2CO3 एंड साथ बन जाएगा वाटर, हाफ और बैलेंस करेंगे तो इतना खूबसूरत हो जाएगा। यस सर। तो लिखेंगे तो मार्क मिल जाएगा, वरना क्या। राइट इक्वेशन फॉर ब्रोमो एल्केन रिएक्टिंग विद NaOH।
RBr, RBr लिखेंगे, NaOH, aqueous ROH और से NaBr, NaB, set type of reaction, nucleophilic substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर SN भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। nucleophilic substitution। हाँ, इस बंदे ने अटेम्प्ट किया और describe what you will expect observe with bromide ion। cream of PVT of white PVT, आपके पास डब्बे के अंदर थे ब्रोमाइड आयन, आपने इसमें किसको फेंका है? सिल्वर नाइट्रेट को। रिएक्शन होगा? क्रीम पीपीटी ऑफ AgBr, इक्वेशन आयनिक लिख दें, Ag Br नेगेटिव, AgBr। आई समझ? सही है सर। यहाँ पे मैं खेल गया, आपको पता भी नहीं चला। दोबारा डब्बे में क्या था? ब्रोमाइड। आपने इसमें किसको पास किया है? क्लोरीन को। क्लोरीन। जरा साइड पे आ जाओ। क्लोरीन एंड ब्रोमाइड का कोई रिएक्शन होगा? इनमें से नहीं ज्यादा होगा। रिएक्टिव कौन है? सर Cl है सर। सर Br है Br। PR है सर। नहीं, तो CL ज्यादा Cl है reactive सर। CL का साइज छोटा है। Cl ऊपर होता है, Br नीचे होता है। नीचे रिएक्टिविटी तो कम हो Cl रही है, रिप्लेस कर सकता है सर। डिस्प्लेस कर दिया इसने। यस सर। तो आपके पास ये इक्वेशन लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, इसको कर देते हैं ऊपर उठा के। बैलेंस करें तो इधर भी 2 करना पड़ जाएगा, इधर भी 2 करना पड़ जाएगा। कलर चेंज की बात कर रहा हूँ बेटा, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कलर पेल येलो होता है, बहुत पेल होता है। पेल इसका कोई ग्रीन कलर या नहीं होता, इसका कलर क्या होता है? तो पेल ग्रीन नहीं होता? पेल Red ग्रीन brown। होता है सर। अच्छा चलो ग्रीन कर लो, लेकिन होता ही नहीं है, समझ लो। इनमें से कौन सा कलर डोमिनेट करेगा? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन सर। रेड ब्राउन कलर अपीयर, डेवलप, प्रोड्यूस। यहाँ पे सर मैंने गलती ये कर दी है कि सर मैंने फ्लूथेन जो है उसके साथ रिएक्ट किया है अरे क्लोरीन के। तुमने तो गलती की है, बहुत सारे बच्चों सर ने ये सर इसके मुर्तजा से भी साथ गलती हुई है ना। बगैर पूछे उन्होंने AgCl लिख दिया, व्हाइट पीपीटी लिख दिया उसके। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, दोनों ने गलती की है। अटेम्प्ट टू मेक फेल CBr बॉन्ड, ब्रेक नहीं कर सका किसको? CBr को। सही है। हाई बॉन्ड एनर्जी सर। जी सर। C के साथ जब Br लगा होता है तो Br मोटू का साइज इतना होता है और कार्बन का साइज इतना होता है। फिर उसने कॉन्फिडेंशियली एज्यूम किया कि अदर जो है C हैलोजन इसके वो इंटैक्ट नहीं होंगे हाइड्रोलिसिस में, और हैं कौन इंटैक्ट से? रहेंगे। क्लोरीन और क्लोरीन है ना। सही है। अब इसमें जी। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है, एंड कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड है। उसने कहा ये नहीं टूटा, तो क्या ख्याल सर है ये आपके दोनों पास भी नहीं ये टूटेंगे। टूटेगा? लंच नहीं छोटी है सर टूटेंगे। सर। साइज छोटा है। ये तो नहीं टूटेंगे। फिर अगर वो नहीं टूटा, उसने कहा फिर ये भी नहीं टूटे। इंटैक्ट का मतलब होता है कि नहीं हुआ रिएक्शन। सर हम ये लिख देंगे सर बॉन्ड एनर्जी डाउन की द बात ग्रुप कर सर, देंगे बस। डाउन द ग्रुप सर साइज इंक्रीज करता है तो सर एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन आर स्मॉलर देन ब्रोमीन। सर बॉन्ड इसमें एनर्जी bond हाई का- होगी। बॉन्ड एनर्जी of CF and CL is higher than CBr। देखिए दोनों ऑप्शन है, मिला के लिखते हैं या अभी एक मार्क था तो आपके पास ये ब्लू वाला भी काम चल जाएगा। सही है। इसमें बॉन्ड लेंथ का भी सकते बॉन्ड लेंथ। अगर 2 मार्क होते तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी दोनों एक साथ तो जुड़ी होती है। बॉन्ड टूटने की बात करिए ना, सही है सर। बॉन्ड तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बॉन्ड लेंथ भी उतनी इंपॉर्टेंट है भारत, तो बॉन्ड एनर्जी की बात करते तो वो बॉन्ड लेंथ की नहीं, वो भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर का कहेगा तो बॉन्ड लेंथ लिख सकते हैं या फिर उसका नंबर नहीं मिलेगा भाई। हाँ, अगर तो वो आपसे कहता है 2 मार्क के लिए तो फिर आपको बात स्टार्ट करनी पड़ेगी साइज से। 1 मार्क होगा साइज इसका ज्यादा है, जब ये नहीं टूट रहा तो फिर छोटा साइज तो
उसका बॉन्ड से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, फिर आपको साइज का मार्क देगा वो, सही है सर, सही। बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड लेंथ का मार्क बन जाएगा। और गैरिंग आ गई, ये हो गया था सर, बड़ा आसान था। तो ये इसका हो मतलब गया। आप सही जा रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर जीटी रखा था, ये वाला काम जीटी का ये था। हुआ। आप मार्कोवनी कॉफ रूल अप्लाई किया इसके ऊपर? यस सर किया था। जी सर किया किया है सर। नहीं किया सर। बस फिर यस सही। सर, यस सर। एच इसके ऊपर जाना था क्योंकि इसके पास सी एच था, जबकि ये सिर्फ सी था, तो एच तो मेजर बनाना था सर। हाँ मेजर माइनर का ख्याल करना था। ये मार्क मुफ्त का दिया था, मुफ्त का, तो बच्चा खुश हो जाए। ये देखें, ये भी हो गया होगा मेरे ख्याल में। सही है, सही है। यस तो सर, मैंने हो उसमें गया था। ये डिस्टेंस भी हो बना गया दिया सर। था, तीनों सर लिख दिए। इसमें अमाउंट क्वेश्चन का बहुत नाम आगे लिखना दिया था बेटा, नाम तो देखो ये जरा। भी हो गया सर। क्वेश्चन सर ये बहुत नाम आगे बता दो सर। नाम बड़ा सर यहाँ अच्छा पे था आप- वैसे, सर हो यहाँ पे गया आपने था वैसे चीटिंग की मैंने। है। हाँ सर यहाँ पे आपने चीटिंग की है सर, आपने बोला 7 कार्बन से ऊपर नहीं आता। हाँ मुझे यस पता सर। चला तुमने, मैंने चलो चेक अच्छा कर लेते हैं। अच्छा सर, बेटर मैंने बताया। नॉन नॉन लिख के फिर 3-6 इन लिखा है सर, ये सही है? मैंने भी एक ही किया बात, सर। डाई लिखा है ठीक है। तूने? इसकी जगह पे हाँ, दूसरा वर्ड आ सकता तो था, डाइन का तो नॉन मार्क होगा ना। डाई इन का भी तो होगा। 3-6 डाई इन, ये लिख सकते थे इसकी जगह पे। अगर डाई नहीं ठीक लिखा है, तो अब इसमें गिनती देखें, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर ब्रांच भी आ रही है, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। तो फिर गिनती वहीं से स्टार्ट होगी। ये इथाइल हो जाएगा सर। हाँ सर मैंने पूरा सही है सर, मैंने ना एक बंड मार दिया सर, मैंने पोजीशन चेंज कर दी सर उसकी ईन की। सर गिनती दूसरी साइड से शुरू नहीं कर सकते हम लोग? हाँ यहाँ से चले, डबल बॉन्ड आ गया है तो 3 पे, जी सर। यहाँ से चलो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर ब्रांच भी आ रही है 3 पे ही। वहां पे तो कौन सा सही है? यही से स्टार्ट करना। सही सही सही। सर ये गलती सर मुर्तजा से हो रही थी सर, मैंने मार्क्स काटे होंगे। सर तो सर हम ब्रांचेस को प्रायोरिटी देते हैं बेसिकली, आप ये सर कह रहे हैं। इसलिए ब्रांच को प्रायोरिटी मैंने देंगे। हाँ डबल बॉन्ड देखे ना, हाँ इसमें क्वेश्चन बहुत आगे दिया हुआ था सर एंड में। जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन। सर molecule with same molecular formula, structure formula but different geometry. चलो ये डिफरेंट हामिद अरेंजमेंट सर, अरेंजमेंट Same डिफरेंट मॉलिक्यूलर होगा। फॉर्मूला बस सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला, Same structure सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but mark. different बट डिफरेंट geometry. ज्योमेट्री लिख दिए बच्चा, या फिर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट लिखा हो तब भी 1 मार्क इसका था। सर 4 था मुझे वैसे इसका आंसर 3 का। 4 नहीं है 2 है। तो भाई 4। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ए? 2 सर, 2 से सर, इसका two आंसर सर। देते। सर 2 है इसमें कितने कार्बन बन रहे हैं आपके पास? सर। ए ए बोला सर, ए ये बी है। कितने बनाने हैं ना? इसकी बात नहीं कर रहा, वो ए- उसकी मेन मॉलिक्यूल की ए- बात ए- कर रहा है सर। सर इसमें हाँ। कोई एक, चिड़ल नहीं अच्छा, है ओके ए सर। ओके, ए ओके। मेन मॉलिक्यूल। 4 है molecule। सर। बेटा इसका डिस्टेंस नहीं हो सकता यहाँ से, सर ए 2 सर। होंगे सर इसका डिस्टेंस नहीं होगा। सारे हो गया। इधर से आ जाओ, इधर से हो जाएगा। ये एच हो गया, ये अलग हो गया, ये CH3 हो गया, और ये पूरी चेन अलग हो गई, ये कर जाएगा। तो कितने बन यस जाएंगे सर। फिर? एक सर, पॉइंट दो। निकला है, सिस 2 ट्रांस। तो होता है है सर, 2 2 पावर है। n होता है ना मेरे ख्याल में। यस सर। 2 है हाँ। हाँ मुझे बताओ। क्या हो गया? वासिफ हाँ, गलत वासिफ। बात है, बहुत गलत बात है ये। यार देखो ना यार, अब्दुल बासित यार, शर्म करो। चलो चलो चलो, आज फहद आया। फहद फिजिक्स की क्लास में नहीं है तुम क्या अभी इस वक्त? जी सर, क्या बोले आप? मैं कह रहा था वो अली जैन बता रहा था, अली जैन यासिर तुम लोग इस वक्त यस physics पढ़ रहे सर, हो। ये Fine, 10 fine. पोजीशन पे आए हैं सर, ये इनको पाकिस्तान में दें इनको। अच्छा 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 सर जी, आप इसके क्या बाद बोल क्या? रहे हैं, फिजिक्स की क्लास क्या? मुझे कहा था यासिर ने, अली जैन ने और तुम्हारा के तुम लोग जो इस वक्त फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, इस वक्त फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग तीनों।
अबे जी छोड़ सर दे पढ़ते बावले। तो हैं मगर मैं अभी क्लास लेगा सही समझिए सर आप। जी इसके बाद कह रहा है ड्रॉ स्केलेटल फार्मूला ऑफ बी एंड सी। बना दिया हमने मेरे ख्याल में। यस सर बना दिया। सर मिडिल कार्बन निकालने बी एंड सी में, चलते हैं। सर 3 आ रहे हैं ना सर। इसमें बी में कितने हैं? बी में 2 आ रहे हैं सर, मैंने गलत कर दिया था। एक है सर, बी में एक है। एक है भाई। अगर ये तो सोचा फिर है सही कर आपने दिया मैंने। तो ये दोनों सेम है। जी सर। आई समझ? यस सर जी, सही ये नहीं है। होगा। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। सर 3 में 3 2 4 हैं डंडे सर, पूछना 2 होता आ है रहे हैं। तो आपके पास 1 2 2 3 क्या हुआ? सर ये एक आपने गलत लगा दिया सर, एक 3 पे 3 लगा डंडे दिया। वाला है सर, वो 3 डंडे वाला। कौन सा वाला गलत लगा दिया? फिर लेफ्ट वाला। सर लेफ्ट और बीच वाला भी गलत लगा है। नहीं, बीच वाला सही है सर। चलो सर ये राइट वाला, राइट वाला। चलो हो सकता है गलत हो। ये कार्बन हो गया, ये बीआर हो गया। यस 3 सही डंडियां है तो एक सर। एच 3 आएगा। बन रहे, 3 सही है 3 सही है। बन रहे। एक ये है, एक ये पूरा। इसको यस करते हो पहले वाले को? जी यस सर सर। सर। 3 सर होंगे ये सर। तो सही है सर, ये आ सही जाओ है, नीचे सही वाले है, पे। सही है। ये बीआर हाँ, हो गया, ये CH3 हो गया, ये पूरा एनाकोंडा और ये पूरा एनाकोंडा सर सही है हो सही है गया। सर। आगे सर आ ये जाओ। सही है सर। इसके ऊपर एच बीआर, ये केकड़ा अलग, ये अलग। इसके लिए भी सोच सकता था लेकिन मुसीबत है ये और ये ये। नहीं है, सेम है सर, सेम है। आई समझ? मतलब सर। गलत कर यस दिया सर। तुम। खैर हो गई। DEF का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लिया हम लोगों ने। यस सर लिख दिया। जी सर लिख लिया सर। ठीक है, टुकड़े बना रही है। उसके बाद ये आप देख रहे हो मैंने येलो में क्या किया हुआ है? सर लॉन्ग चेन देख लिया मेन सर। कार्बन हाँ, चेन सर। बस इस तरीके से बना लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। केमिकल टेस्ट टू शो हाउ DEE कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। बस 4 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश करना था। K2CR2 DEF को डाल। सर पहले हम DNPH इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आइडोफॉर्म। इससे आप सब बता हमें दे। पता चल जाएगा। at 2,4 DNPH सर D will D give no PPT। and F gives orange PPT जी सर। while D will not react. So D is marked या लेबल्ड। D निकल गया ग्राउंड से। अब रह गया E and F। E and F में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अगर मैं 2,4 DNPH ऐड करूं दोनों कर जाएंगे, कीटोन दोनों में। एसिड एक में है एक में नहीं है, सही है? सोडियम एटम जब सर आइडोफॉर्म कर सकते हैं सर। ओह नेवर माइंड। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, कर सकते सोडियम में अगर नहीं सर कर कर सकते। सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। आइडोफॉर्म कर जाएंगे, हो सकता है इसका, सही है सर सही है। इसका नहीं आएगा। अब E एंड F के लिए नंबर 1 इसने बोला कि आइडोफॉर्म यूज कर लो। एड व्हाट? एल्कलाइन आयोडीन। NaOH and I2 एल्कलाइन आयोडीन ऐड कर दो। E gives येलो PPT। सर इसमें सोडियम भी ऐड कर सकते हैं सर। ये एक टेस्ट बताया अभी, और भी सोचो। तो सोडियम एड एटम सर सोडियम ऐड करेंगे सोडियम एटम। इसमें K2CR2 सर। 7 व्हाइट सॉलिड डिसअपीयर्स। E gives fizzing। add sodium carbonate। E gives effervescence। add PCl5। E gives misty fumes। आई समझ? यस सर। ये बहुत सारे हो सकते हैं। सर इन 2 मॉक्स के बाद सर सारे टेस्ट क्लियर हो गए। सारे क्लियर हो गए? मैं समझा नहीं। सर सारे टेस्ट यानी सर रट गए। सर सब आ गया बेसिकली। हाँ रिवाइज हो गया ना सारा। यस सर टेस्ट में ही मसले हो रहे थे सारे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। सर 1 मिनट ऊपर वाले पार्ट दिखाएगा।
ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? सर 7 कार्बन है। 3 इसमें है, सर ऊपर दिया हुआ है सर एल्कीन। 4 इसमें। ये बात समझ आ गई? यस जी सर। 4 इस तरफ बनाए, 3 इस तरफ बनाए, बीच में लगा दे डबल बॉन्ड। सेट है? यस सर। और सर राइट साइड पे सर इथाइल ग्रुप लगाते हैं ऊपर। सर 3 HB लगा मिथाइल दो, हेप्ट इसकी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। जरा गौर से देखिएगा, क्या 3 वाला एसिड बन रहा है, कीटोन बन रहा है? सर एसिड बन रहा है तो सर एसिड H कीटोन बन रहा है। एसिड बना रहे हैं तो फिर एच लगा दो। अगले वाले में सर क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है तो सर CH लगाएंगे। सर एक C लगाना CH3 पड़ेगा। लगाएंगे। तो इधर से C काट दो। कार्बन चेन, मिथाइल चेन लगाएंगे। लगाएंगे, लग गई है। तू सोचता, तू तेरी आवाज लेट आती है तो काम हो जाता उस वक्त। ठीक हो गया? कौन सर? यस सर। सर स्ट्रक्चर बन तालिबान गई? के टावर पे चढ़ाएंगे। इसका नाम पूछा है? माशाल्लाह। सर सर 3 मिथाइल इथाइल- 3 हेप्ट। गिनती कहाँ से करूं? लेफ्ट से सर गिनती? राइट से। राइट से वजह? करें सर। सर वो जहाँ पे ब्रांच देंगे वहां से करेंगे। ब्रांच भी आ रही है, वो भी आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 डबल बॉन्ड भी आ रहा है 3 पे, और ब्रांच भी आ रही है। नाम हो गया 3 मिथाइल टाइल 3 हेप्टी। एंड हेप्ट 3 हेक्स। ठीक हो गया? सर मैंने इसमें तो बहुत बड़ा बंड मारा सर। सर मैंने सही कर लिया था सर, काउंटिंग में सर मैंने हेक्स को हेप्ट कर दिया गलती से। और तेरी है गया सर फिर। पता था सेम सेम सर। सेम। सर लास्ट 2 मिनट से सर मुझे पता भी था हेक्स था, मैंने हेप्ट कर दिया। हाँ, बस छोटी सी गलती कर दी तुमने। तुमने जब हेप्ट लिखा ना यहाँ पर, सर तो मुझे फिर पता था सर हेप्ट नहीं है। 7 और 1 8 कार्बन हो गए, उसने दिए ये थे, तो इसलिए गलत हो गया टोटली। खैर खैर, गलती से सीखता तुम। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दो, बस बना दो, बस बना दो। ये तो वही display मिरर वाला भाई। बनेगा। सर नहीं नहीं मिरर ये तो कहाँ वो से बनेगा? सर ये अरेंजमेंट बन थोड़ा नहीं चेंज रहा होगा। है। करेंगे सर डबल सिस बॉन्ड हाँ, भाई स्मार्टी। बनेगा ना, सिस ट्रांस। ये स्मार्टी, स्मार्टी है ना, France। स्मार्टी बोल रहा था बीच में। यस सर, अब ये सर तालिबान के पास स्मार्टी है भेजो सर। इसको सर जरा। स्मार्टी तू ना सर सही है इंसान। सर सही है। फिर एक किसी साइड को घुमा दो आप, एक साइड सेम रहने दो। ठीक है? यस सर। तो हमने कोशिश की कि आपके जो है रिवीजन हो, कुछ नई चीजें। नॉर्मल तो आप लोग कर रहे हो। सर एक सवाल बहुत रिवाइज हो गया। सर एक सवाल। हाँ, सर ये DNPH किस किस से रिएक्ट करेगा सर ये बता देंगे। कीटोन से करेगा, एल्डिहाइड से करेगा। एल्डिहाइड कीटोन से करेगा, उसके अलावा किसी से नहीं करेगा। बस सही।